हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुडको के बारे में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले। काफ़ी सारे रिटेलर्स के पास, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है और बहुत अच्छे क्वांटिटी में इस स्टॉक को हमने रडार पे रखा है। काफ़ी अच्छा रिटर्न देके बैठी हुई है। अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदा है, कहीं भी आपने अगर कहीं भी 200 रुपये के आसपास भी खरीदा है तो भी अच्छे रिटर्न्स बन रहे होंगे। अगर आपने उससे पहले खरीदा तो कमाल के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ईयर्स में देखेंगे 600% का रिटर्न है, एक साल में देखोगे लगभग लगभग 226% का रिटर्न है। हाँ, नो डाउट टॉप लेवल से अगर किसी ने बाई किया, अच्छा खासा करेक्शंस भी दे चुका है, 25-30% के आसपास, 25%, मोर देन 25% के आसपास ये करेक्शन दे चुका है। मतलब कि अगर 1 मंथ में के आसपास 11 जुलाई के बाद किसी ने बाई किया है, उनके पोर्टफोलियो में लाल निशान में दिख रहा होगा। 50,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, फ्यूचर में अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकती है। 3 मेजर टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या ये बाइंग ऑन डिप का हमारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यानी क्या फ्रेश एंट्री या फिर एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन करेंगे। सेकंड बात करेंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म में हम इसको कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। या थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसको होल्ड कर रहे हैं, तो रीजन चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट का अगर लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो कितने टाइम तक हम इसको होल्ड करें ताकि आने वाले टाइम में ये कम बैक करते हुए नजर आ सकता है। कमाल की कंपनी है, फटाफट इसको कवर अप करते हैं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। अब बेल आइकन को क्लिक कर रहे हो तो काफी सारे वीडियोस को मैंने पब्लिश किया है, लाइक मैं एरेडा के रिगार्डिंग, एचएएल के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टॉक को 52 वीक लोग और कौन कौन से स्टॉक को स्विंग ट्रेड कर सकते हैं वो भी पब्लिश किया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं ये स्टॉक के। तो पहला सबसे पॉजिटिव न्यूज को पहले कवर अप कर लेंगे। तो जिसके पास ये पहले से स्टॉक है या फिर कोई अगर 12 सितंबर से पहले इस स्टॉक को खरीद लेता है तो उनको डिविडेंड मिलते हुए दिख जाएगा। कितने का डिविडेंड? 2 रुपये 65 पैसे के आसपास डिविडेंड है। मतलब जितने भी स्टॉक है, सपोज करो आपके पास 200 स्टॉक है, मल्टीप्लाई कर देना 2.65 से, उतने आपके अकाउंट में एक्युमुलेट होते हुए 13 सितंबर के बाद आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अच्छा खासा ये स्टॉक डिविडेंड देता है तो आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। पहले से स्टॉक है तो आपको डिविडेंड मिलते हुए दिख जाएगा। अभी जो हम बात करने वाले लेवल्स के बारे में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे, शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव को भी देखेंगे। मतलब क्या शॉर्ट टर्म में कहां तक सेलिंग आ सकती है और लॉन्ग टर्म में कहां से अच्छी खासी बाइंग होने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, तो इस स्टॉक को अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से तो कमाल का है। 5 स्टार स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी रीजन आपको देते हुए नजर आ जाऊंगा। शॉर्ट टर्म की बात करें, देखो जब भी टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं तो अभी हम शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव मतलब क्या है कि 50 EMA के नीचे चल रहा है। प्राइस एक्शन लोअर लो फॉर्मेशन करके नीचे आ रही है। सपोर्ट कहाँ कहाँ ले सकता है, तो 250 से लेके 245 एक जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है। मतलब क्या 250 से लेके 245 का जो रेंज है, ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ था। इस स्विंग को ये टेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, अगर ये भी टूट जाता है, ये टूट जाता है तो 210 से लेके 220 का जो स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग को भी टेस्ट करने ये स्टॉक आ सकता है। तो दोनों को दोनों अगर आप लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, क्यों इसके पीछे ये 220 भी आ सकता है या 210 आ सकता है, तो पहला रीजन है निफ्टी 50 में करेक्शन। निफ्टी 50 हमारा आपको पता है करेक्शन में जा रहा है। सेकंड टॉपिक है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट अभी आप देखिएगा नेगेटिव हो चुका है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएसयू सेक्टर में बैक टू बैक प्रॉफिट आ रहा है। पूरे 1 मंथ में अगर देखिएगा पीएसयू स्टॉक में पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। स्पेशली बात करें पीएसयू सेक्टर में, तो ये प्राइस एक्शन के साथ अगर ये कंटिन्यू करता है तो नेगेटिव ये दिख रहा है। तो आप 245 से लेकर 250 में अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है या फर्स्ट टाइम एवरेज कर रहा है, आराम से प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। क्वांटिटी कम रखना। अगर कोई इसके बाद अगर फिर से एवरेज करना चाहता है तो 220 210 के आसपास कर सकता है। ठीक है, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या जिसने पहले से बाइंग करके रखा है। देखो अगर आपने बाइंग किया है, स्टॉक बहुत प्यारा है, बट आपने कहीं टॉप लेवल पे बाइंग किया है, टाइम लगेगा तो ये स्टॉक आपको रिटर्न करते हुए, कम बैक करते हुए नजर आए। अगर आपके पास पहले से पैसे ज्यादा हैं या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो तो छोटा मोटा एवरेज करने का प्लान कर सकते हो, या एवरेज कर चुके हो, पहले ही एवरेज कर चुके हो और इसी स्टॉक में मल्टीपल टाइम एवरेज नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, होल्ड कर लेना है। ठीक है, लॉन्ग रन का माइंडसेट बना के अगर बैठे हो तो होल्ड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक आपको स्लो एंड स्टडी बाइंग मोमेंटम में जा सकता है। ठीक है, अभी टाइम फ्रेम क्या लगेगा, तीनों रीजन दे चुका हूं। निफ्टी का सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट होना, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होना, सेकंड पूरे के पूरे पीएसयू सेक्टर में, सिर्फ हुडको नहीं, सारे के सारे पीएसयू स्टॉक को देखोगे प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा था। इस वजह से तीनों चीज को पैरामीटर कंसीडर करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है तो स्टॉक को होल्ड कर लेना,
कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में आपको स्लो एंड स्टडी बाइंग होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में हम क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हैं। अभी तक एंजॉय किए हो मेरे कंटेंट को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेटेड फील करता रहूं, मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते रहे। तो अभी आसपास देखोगे आरबीआई ने इसको पीएसयू का जो सर्टिफिकेशन था, एनबीएफसी आईएफसी का सर्टिफिकेशन देते हुए नजर आया था। अब ये चीज का क्या फायदा होगा इस चीज का देखना। तो ये जो सर्टिफिकेशन था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का, उन्होंने रिजर्व बैंक आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का सर्टिफिकेट इनको दिया था 29 अगस्त को, हाल फिलहाल इसको दिया था। बहुत अच्छा इसमें बाइंग भी आया था। उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो जब भी कोई बड़ा सा सर्टिफिकेशन मिलता है उससे फायदा क्या होता था, आने वाले टाइम में जो आईएफसी का जो सर्टिफिकेशन मिला है तो उनको अलाउ हो जाएगा एक्सपोजर लिमिट ऑफ द कंपनी ऑफ फाइनेंशियल जो है अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने के लिए, उनको अच्छा खासा पैसा जो एक्सपोजर मतलब क्या होता है, कुछ सपोज करो आप किसी एक बिजनेस में पैसा लगा रहे थे, आपको ये सर्टिफिकेशन मिल गया, आप कोई और बिजनेस में पैसा लगाओगे, फिनांस करोगे या हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आप जाओगे, तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मार्केट में अलग अलग बिजनेस में भी आप पैसा लगा सकते हो। मतलब कि आपके ओपन हो चुके हैं, मल्टीपल ओपन बिजनेस हो चुके हैं, ताकि आप अलग अलग जगह के पैसे लगाओ। इससे क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होते हुए दिख जाएगा। एक पॉजिटिव न्यूज इसको भी कंसीडर कर सकते हो। सेकंड, कुछ दिन पहले लास्ट मंथ में देखो हुडको ने एमओयू साइन किया था राजस्थान गवर्नमेंट से, ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव था, रॉकेट बना था स्टॉक। फिर उसके बाद देखोगे हुडको ने ईडिया साइन किया था, एग्रीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फॉर प्रोजेक्ट कंसल्टिंग सर्वे। अब ईडिया क्या है, बहुत लोग पूछते हैं, तो ईडिया देखो जो हाँ मोमेंडो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो किया था हुडको ने, उसकी यमुना एक्सप्रेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब क्या है यूपी गवर्नमेंट के साथ इनका न्यू दिल्ली में जो है नोएडा के आसपास, वहां पे एक अच्छा खासा इनका एमओयू साइन होते हुए नजर है। नोएडा के आसपास अगर जो रह रहे हैं उनको पता है उधर काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस के आसपास, तो वहां भी एक लॉन्ग टर्म प्लान किया उन्होंने, किया वहां पे हम एमओयू साइन करेंगे, अच्छा खासा वहां पे डेवलपमेंट का प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। फिर उन्होंने बात किया था हुडको सिस्को के साथ एक साइन किया, SITCO, इसके साथ साइन भी किया था एमओयू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सूरत ट्रांसपोर्ट हब, सूरत का ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए भी किया था। वो भी एक आप पॉजिटिव चीज को सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जिसको हम CTO बोलते हैं, उसके साथ MOU साइन करते हुए नजर आ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। फिर ये पॉजिटिव न्यूज हो चुका है, इसके रिगार्डिंग रैली आ चुकी है, बट इसका क्या है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसका सेल्स आएगा, इनको पैसे मिलेंगे, एकोमुलेट होगा, फिर रिजल्ट दिखेगा। ये सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ क्यों लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। मतलब क्या कि आने वाले टाइम में इनको अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से इनको टाई अप मिलते रहेंगे, तो ये स्टॉक दौड़ता रहेगा। फिर हुडको ने MOU साइन किया था रेट्स के साथ, रेट्स भी लिस्टेड है कंपनी हमारा। फिर हुडको ने महाराष्ट्र के साथ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी साइन किया था। ये इसलिए बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले जो माइंडसेट जो स्टॉक है ना, वो पैनिक होकर नहीं बेचे, बस और कुछ नहीं। मेरे को आप बेच दो खरीद लो ये आप पे डिपेंड करता है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ अच्छे स्टॉक अगर आपके पास पड़े हुए ना, तो बहुत लोग क्या करता है पैनिक में पूरा का पूरा स्टॉक ही बेच देता है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टॉक पसंद नहीं है बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे आप ही के कॉल है, बट कुछ अगर अच्छे आपके पास टाइम फ्रेम है, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो, पैसे पड़े हुए हैं, क्यों ना प्लान किया जाए अच्छे स्टॉक में रखने का। बस यही माइंडसेट को मैं आपको डेवलप कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, एवरेज करना है एवरेज करो, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो 50,000 करोड़ के आसपास है। पी भी बहुत शानदार मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा और करेक्शन आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 75 के पास है, जो कि शानदार है। हाँ, डेप्थ है, मतलब कर्ज भी बैठा हुआ है 73,000, मतलब 74,000 के आसपास है, क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट में रूरल कंपनी में पैसा लगाती है। मतलब जितने भी सिटीज जो स्मार्ट सिटीज जो बनते हैं वहां पर डेवलपमेंट होता है, वहां पर अगर पैसा लगा रही है तो फाइनेंस करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ये डेप्थ लेते कर्ज लेता है, इस वजह से इनके ऊपर कर्ज बैठा हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी रिजल्ट देखोगे वो भी शानदार आपको दिखते हुए दिखेगा, एकदम शानदार 5 स्टार आपको रिजल्ट। हाँ, रॉकेट क्यों नहीं हो रहा है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में, तो प्रॉब्लम है फाइनेंस मार्जिन। मतलब क्या, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है 32% के आसपास पिछले ईयर में हमने देखा था। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना था, 32% या उतना, उससे पहले कितना था 31% था। 31 का 32 हो गया, शानदार है। बट क्वार्टरली कम है, कोई बात नहीं, क्वार्टरली को हम नहीं कंसिडर, अभी का जो कंसिडर करोगे ईयर ऑन ईयर 32 का कितना हो गया 31। मतलब क्या, ईयरली ऑन ईयरली जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था वो कम हो गया था।
इस वजह से वो वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया, इस वजह से नीचे आते हुए भी दिख गया था। तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। लॉन्ग रन के हिसाब से देख लो कमाल का ये स्टॉक है। FIS स्ट्रांग हो रहे हैं, देख लो FIS मार्केट गिर रहा है बट FIS ये सारे स्टॉक को खरीद रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं। DIS भी इसमें छोटा मोटा बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, दबा के बैठे रहना स्टॉक बुरा नहीं है। लॉन्ग रन में आपका पैसा बनाना चाहते हो स्टॉक में आराम से बनाना। इस स्टॉक का एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टॉक अगर अच्छा खासा रैली भी देता है तो अच्छा खासा करेक्शन भी देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट या 1 ईयर का चार्ट भी देखो, ये तो बाइंग आती है, वहां से करेक्शन आराम से ये 20% के आसपास करेक्शन देता है, 20% का करेक्शन है। फिर देखो यहाँ पे टॉप से 25% का करेक्शन है, यहाँ 4 के पास देखोगे हाँ भी 20% का करेक्शन है। मतलब क्या है, ये स्टॉक कैसे चलता है, चलेगा फ्लैट, रॉकेट बना, फिर 20-25% का क्रैश आया, क्रैश कर लो या प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर रॉकेट बनेगा, फिर 20-25% का प्रॉफिट बुकिंग। इस तरह से ये स्टॉक चलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हायर लगाते हैं, बीच में कूल डाउन होने के लिए भी इसको टाइम चाहिए। अभी इसका कूल डाउन का टाइम फ्रेम है, कूल डाउन के बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा शानदार बाइंग आते हुए इस स्टॉक में देख सकते हो। कमाल का कंपनी है। NBCC भी आपके पास है, वो भी कंटिन्यू कर सकते हो ना, वो भी आप लॉन्ग रन के लिए देख सकते हो। उसमें तो बोनस का भी अनाउंसमेंट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इरेडा अगर आपके पास है जाके चेकआउट कर सकते हो। इरेडा में भी टारगेट डाउनग्रेड हो चुका है। HAL, BL, मास्टॉक, इसके अलावा CDSL, SBI कार्ड को रडार पर रखे हुए वो सारे वीडियोस भी बना के पब्लिश कर दिया है, चेकआउट करना। मिलते हैं एक और वीडियो में। कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।